एनसीईआरटी के बैच में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले क्लास जो ये बोर्ड पर है हड़प्पा सभ्यता के काल का विभाजन जो मैं बताया था उसको पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। और उसके बाद इसके बाद एक और पॉइंट पढ़ाए थे, हड़प्पा सभ्यता के नामांकन। तो हड़प्पा सभ्यता के नामांकन भी आपने पढ़े हैं, अर्थात मैं आपको एक बार और जानकारी दे दूं कि प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास में आज जो शेष जो बचा हुआ पॉइंट है उसको हम पढ़ेंगे। और आज का मुख्य पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक। जी, लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो अभी पढ़ रहे हैं तो उसके संस्थापक कैसे थे, कौन थे, नहीं थे, उसके स्थापना अर्थात संस्थापक मतलब उसकी स्थापना कौन किया नहीं किया, इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा रहस्य वाला बात है, तो मेरे साथ ही आप लोग भी लिखिए इस ऊपर में। ऊपर में लिखिए, यहाँ पे लिखिए हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक। हड़प्पा सभ्यता सभ्यता के संस्थापक। आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, भारत के प्राचीन भारतीय प्राचीन इतिहास आप पढ़ रहे हैं, उसी के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक के विषय में आप जानकारी यहाँ ले। तो मेरे यार, हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक कौन है, कैसे हैं, नहीं है, इसमें इतिहासकार काफी बारीकी से अध्ययन किया, काफी बारीकी से जाना, लास्ट में एक डिसीजन पर आया। मैं डिसीजन सुनाने से पहले आप लोग को बता दूं कि हड़प्पा में एक जाति के लोग, एक भाषा के लोग नहीं थे। इस तरह से अभी हमारे भारत में विविधता से भरा पड़ा देश है, उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता भी विविधता से भरा पड़ा सभ्यता था। और उन के संस्थापक पर जब चर्चा आया है तो इसके संस्थापक सामने आया है मेरे डियर दरबीर। इसके संस्थापक कौन आया है सामने? दरबीर। तो दरबीर क्या है मेरे डियर? एक भाषा समूह है। दरबीर क्या है? एक भाषा समूह है। और कह रहा है कि दरबीर भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वही शायद हड़प्पा सभ्यता की स्थापना किए थे। और क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि ये हमारे जो दक्षिण भारत, खास करके दक्षिण भारत, उत्तर भारत की बात नहीं करो, भारत अभी भी श्रीलंका में चले जाइए, द्रविड़ जाति है वहां पर, दबा है वहां। भारत में भी तमिलनाडु, इधर केरल आदि तरफ द्रविड़ काफी संख्या में। तो ऐसा माना जाता है कि कुल जाति जो थे हड़प्पा के, कौन थे वो? द्रविड़ जाति। जैसे 4-5 जातियां वहां पर रहते थे, तो उनके विषय में ज्यादा चीज तो जानना नहीं, सिर्फ द्रविड़ भाषाई के लोग जो तो मैं आपको एक और बता दूं, एक निरी जाति का नाम सुने होंगे जब आप इंग्लैंड का इतिहास पढ़ते हो। निरी जाति, उसको इस इलाका का सबसे जाति माना। आज तो हम लोग कहीं कहीं पर देखते हैं करा के मूल वही है, और उसी के समूह में था ये कौन? द्रविड़ जाति। तो ये क्लियर हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है इतिहासकारों के बीच कि हड़प्पा सभ्यता की जो स्थापना हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की जो स्थापना की गई थी, वह द्रविड़ भाषा बोलने वाले जातियों की ही की। इसका क्लियर हो गया आपके संस्थापक। संस्थापक के विषय में और ज्यादा जानना नहीं है, अगर ज्यादा और जानना है बस हम ज्यादा से ज्यादा 3-4 को जो वहां पर मूल जाति या मूल जाति के समकालीन जाति जो इस समय में द्रविड़ थे, उस समय में उसी के साथ जो समकक्ष और भी जातियां वहां पर फैला, मैं उसके समूह का नाम थोड़ा सा बता देता हूं। मंगोलाइड था, अल्पाइन था, भूमध्य सागरीय था, ये सब यहाँ के
ये द्रविड़ के समकालीन जाति थी। लेकिन इस सब तो, और इसके अलावा और जो जातियां थी उससे ये कहीं पुरानी जाति थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता संस्थापक मोहर लग चुका है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एक अगला पॉइंट पर जाएंगे। छोटा ही पॉइंट है लेकिन इसको पहले नोट कर ले। देखिए, ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ऐसा माना जाता है कि लाइट कम नहीं ना है रे, लाइट में कुछ दिक्कत बुझा रहा है। कल का फुल लाइट दिए, सब लाइट। एक मिनट माय डियर। लाइट कम। बंद कर दीजिए ना, थोड़ा जल्दी में लिखिए। कोई नीचे में चीज गिरा होगा। क्या हाँ, लाइट कम है कि ठीक है? हाँ करें, हाँ का मतलब दोनों। लाइट बढ़ाने की जरूरत नहीं ना है, वो थोड़ा सा ओबीएस को छेड़छाड़ हुआ था ना। हाँ बहुत ठीक। चलिए, हम लिखा रहे थे आपको ये हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक। क्या लिख रहे, क्या लिखे आप लोग? ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा में चार प्रजातियां, थैंक यू, ऐसा माना जाता है कि, लिखिए माय डियर, जो जो इंटरेस्टेड है, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, प्लीज लिखिए। इस संस्थापक के विषय में मैं लिखा रहा हूं। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा में चार प्रजातियां निवास करती थी। चार प्रजातियां निवास करती थी, जिसमें से इसमें से मूल प्रजाति जिसमें से मूल प्रजाति द्रविड़ भाषाई द्रविड़ भाषाई के द्रविड़ भाषाई लोग के समूह थे। 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 इसलिए इसलिए द्रविड़ को ही इसलिए द्रविड़ को ही हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक माना जाता है।
इसलिए द्रविड़ को ही हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक माना जाता है। द्रविड़ को ही हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक। डियर अगर लिखना चाहते हैं तो नोट में लिख लीजिए वो जो 4 कौन थे। अगर हाँ अगर भी मन करे कि क्या है नहीं है थोड़ा सा होता है ना। नोट में अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो जो 4 प्रजातियां हैं लिख लीजिए यहाँ पर। हड़प्पा हड़प्पा के प्रजाति की प्रजातियां ऐसे करके लिख लीजिए तब वो क्लियर हो जाएगा। 4 को प्रजाति मैंने बताया था अभी भी तुरंत। देखो मैं डियर 1 नंबर में पहला लिख दीजिए द्रविड़। पोस्ट में लिख दीजिएगा मंगोलाइड कोलाइड लाइट। कुल है ना उप या टाइप में इसलिए कोस्ट में इसको लिखा। नेक्स्ट भूमध्य सागरीय मध्य सागरीय मध्य सागरीय नेक्स्ट तीसरा अस्ट्रालाइट अस्ट्रालाइट अल्पाइन और लोपोसंजू आकर अच्छा यही 4 प्रजाति वहां रहते थे जिसमें से मंगोल को बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ये अलग अलग क्षेत्र विशेष का नाम है। प्रजाति जो होते हैं क्षेत्र विशेष करते हैं। इस क्षेत्र में वो फलते फूलते हैं ना उसी क्षेत्र पर उस लोगों के समूह का नाम रख दिया जाता है। चलिए हम लोग अगला देखेंगे। अगला क्या है पॉइंट आपका। संस्थापक हो गया। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार हम लोग हड़प्पा सभ्यता विस्तार। अभी आदमी पी के ऊपर में लिख लेंगे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार विस्तार। बोले सुन लीजिए। यार हड़प्पा सभ्यता सर बहुत अच्छा। प्रजाति का तात्पर्य हो गया कि मानव के संस्कृति जो है वो अलग अलग है अर्थात अलग अलग संस्कृति के लोगों के समूह को एक प्रजाति कहते हैं। संस्कृति के लोगों को अलग प्रजाति के लोग संस्कृति के आधार पर ही प्रजाति विभाजन हुआ प्रजाति। तो हम बात करते हैं अलग अलग संस्कृति क्या कहेंगे एक प्रजाति का संस्कृति। संस्कृति तो समझ में चलिए रहन सहन मान लीजिए आपके फैमिली का रहन सहन खान और आप ही के फैमिली से टोला बन गया एगो खास
पहचान बन गई, एक एक चलने का, खाने का, पीने का, सोचने का, सभी लोगों का एक बन गया, तो वो क्या हो गया एक। और अभी जो प्रजाति हमने हड़प्पा में बताए, ये स्थान विशेष पर प्रजाति है कि एक क्षेत्र में जो बसा उसका सबका संस्कृति एक ही था, उसी क्षेत्र पर उस प्रजाति का नाम रख। चलिए, बात कर रहे थे ऑनलाइन में भी पूछा था। आइए, सभ्यता का विस्तार की बात करता हूँ। अरे यार, हड़प्पा सभ्यता जो अभी तक उत्खनन हुआ है, अभी तक उसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता का तीन इसमें विस्तार था। एक तो पहले तो भारत में था ही, हालांकि क्या नाम रख देंगे, भारत। भारत में था, देश में था। दूसरा पाकिस्तान में था। तीसरा कहाँ पर था, अफगानिस्तान। देश देश में इसका फैलाव, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और आपको थोड़ा सा ये भी जान के खुशी होनी चाहिए, भारत इसमें से सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारत में ही, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भारत में। मैं बता दूं, इसका क्षेत्रफल जो है लगभग हड़प्पा का 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। तो भारत के 40%, भारत का जो क्षेत्रफल लगभग इसका 40% हड़प्पा था। और अभी तक जो स्थल मिले हैं, मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, हड़प्पा के विस्तार की जब बात करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कहाँ तक हुआ है, खोज हुआ है, उसमें कितने स्थान की पता चला है, मैं वो भी बात किया। स्थल स्थल की संख्या, स्थल की संख्या 1022। और 1022 को मैं बराबर कर रहा हूँ कि ये दो भाग में बांटा गया है। जैसे अफगानिस्तान में भी दो मिला है, ठीक ना, इसको जब करेंगे विस्तार तो तीन कर दें। पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिला के ही कर, अब पाकिस्तान का घट जाएगा, इसको तीन कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर 616 भारत में बताए थे, भारत में 416। पाकिस्तान में, पाकिस्तान, जब आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो थोड़ा सा घटा देंगे, अब 400 क्या हो गया, दो। 404 कर दी। अफगानिस्तान में दो, यहाँ पर कितना, कुल मिला के कितना, 1022 स्थल की खुदाई हुई है, खोज। तो इन्हीं तीनों देश में इसकी स्थल है। तो अब विस्तार की बात कर रहे थे, तो आपको अभी भी बताया मैंने कि क्षेत्रफल कितना है, 13 लाख, 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, तो विस्तार तो होगा। और इसका आकार कैसा था, राइट, बहुत अच्छा, इसका आकार त्रिभुजाकार था। और और माय डियर, मैं इन तीनों जगह की बात कर दिया, मैं बस 1 मिनट टाइम ज्यादा लूंगा। भारत, भारत की बात करता हूँ। भारत में जो मुख्य मुख्य स्थल है, किस किस राज्य में है, थोड़ा सा उसका चर्चा करते हैं। या भारत में तो बहुत सारे राज्य में है, या सभी राज्य में मिल, भारत में जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल मिले हैं वो राज्य है थोड़ा सा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, कौन, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर है। बाद पंजाब, यहाँ पर पंजाब, उसके बाद हरियाणा, राजस्थान में तो ये है, हरियाणा,
राजस्थान, गुजरात, गुजरात, और वहां भी ना क्या, महाराष्ट्र, राष्ट्र भी मिला है ना, उत्तर प्रदेश। ये माय डियर, राज्य ऐसे राज्य हैं जहां पर भारत में से हड़प्पा के अवशेष या हड़प्पा के घर या हड़प्पा के पुरातत्व स्थल में भारत में। अगर और बात करेंगे हम लोग पाकिस्तान की, पाकिस्तान में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या मोटा मोटी, जैसे इसमें बिहार नहीं है, बिहार में कोई ऐसा ऐसा स्थल नहीं इसका कि हो सकता है, बिहार का नहीं। यहाँ पर मिला है पाकिस्तान में, कहाँ पर, सबसे पहले तो हड़प्पा में ही मिला है, उसी के नाम पर रखा गया। उसके बाद कहाँ, मोहनजोदड़ो, जोदड़ो। उसके बाद एक और है, तो भी इसी को कहा जाता है वैसे, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, कोट जी, और एक है आमिर। और फिर अफगानिस्तान की मैंने अभी भी बात किया था कि दो है, मात्र दो है, गा, गा, और दूसरा है सोई घई। ये तो ये इस तरह से हम संक्षेप में बताएं कि 1022 स्थानों में, 1022 स्थान इन्हीं मुख्य क्षेत्रों में कहीं न कहीं है। और अपने क्षेत्रफल इसका विस्तार बड़ा भी कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग था, और इसका आकार आकार था। हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैली, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, देशों में फैला हुआ था। और भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तक इसका फैलाव था। ये पाकिस्तान के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कुर्दी, आमिर, और अफगानिस्तान के मंडी काक और सोई गई में इसका फैलाव। जम्मू, कोई बात तो मैं बात कर रहा था, आपने संक्षेप में भी समझ गए सब चीज। अब हम लोग लिखने के शुरू कर, अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे एक तरफ से, क्या, विस्तार की बात। चलिए हम लोग विस्तार को देखेंगे शुरू से, वहां से शुरू कर। हड़प्पा सभ्यता पर में लिख चुके हैं आप लोग, नीचे में लिखिए। हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का हाँ, मुख्य क्षेत्र का मैं बात कर रहा था। हड़प्पा 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 सभ्यता का विस्तार 3 देशों में, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों में
हुआ है, देशों में हुआ है। अब लिखिए, भारत, भारत, में क्या, पाकिस्तान, तीसरा में अफगानिस्तान। भारत देख के डैश दीजिए। ये भारत के भारत के जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। में उत्तर प्रदेश तक दीजिए, इस तक, इस तक हड़प्पा सभ्यता फैलेंगे। भारत में देख रहे हैं ना कहाँ तक फैला हुआ था, जहां तक अवशेष मिला है वहां तक वो फैला हुआ था, तब तो अवशेष मिला। इसका विस्तार बता रहे हैं ना, तो कहाँ तक, तो नेक्स्ट पाकिस्तान, शोर, शोर तो गई कहीं इसको, तक, क्या लिखे, पाकिस्तान लिखे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोट, आमिर, पाकिस्तान देखे रिहाई दिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोट दी, आमिर तक हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। अगर आप वो देना चाहते हैं तो अभी दे सकते हैं, पंजाब के कुछ हिस्सा आता है ना, ये हड़प्पा जो दे दिया, मोहनजोदड़ो जो दे दिए हैं, इसलिए मुख्य क्षेत्र में ले रहे हैं माय डियर, सब आ रहा है। ये जो हड़प्पा है ना, ये हड़प्पा, ये पंजाब में ही है, ये हड़प्पा जो है पंजाब में ही है। अगर इसको हम करें ना, ये पंजाब में ही है, पंजाब का जो इलाका है वहीं पर, लाड़काना में। देख लिए था तो ठीक करना ही पर।
उसके बाद अफगानिस्तान लिखिए। ये मंडी गाक सोर्तघई तक अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता। माय डियर, हम लोग चलेंगे। मैं कभी मौका मिलेंगे तो एक और चीज तब आगे बढ़ेंगे हम। बता रहे भैया भी आप धैर्य रखिए। माय डियर, ये सब जगह की तो बात कर रहे हैं, यहाँ यहाँ पर मिले हैं। और हम इसके बाद आज टाइम भी है मेरे पास। मैं आपको 4-10 को 6-7 को प्रमुख स्थल भी बताएंगे, चाहे वो पाकिस्तान में हो कि भारत में हो कि जहां भी हो। उसका भी चर्चा करेंगे, जिससे क्वेश्चन आपको अधिक से अधिक एग्जाम में पूछता है वो सब स्थान का, वो भी बताएंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला आप लिखिए क्षेत्रफल। फल देके डैश दीजिए, स्टार भी मार के दीजिए। जब उसका विस्तार की बात आता है तो क्षेत्रफल लिखाना पड़ेगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता लगभग हड़प्पा सभ्यता लगभग 13 लाख हड़प्पा सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। हाँ हाँ, वो जो 8 बताएंगे वो मेन है जी। आगे जो 8 बताएंगे, एक तो नया वाला होगा जो अभी भी 2005 और 18 में सबसे नवनिर्मित जो स्थान मिला है, उसका भी चर्चा करेंगे, चूंकि क्वेश्चन पूछ बहुत संभव। नवनिर्मित स्थान जो मिला कल के 13 लाख। नेक्स्ट, हड़प्पा का आकार, स्टार मार के। हड़प्पा का आकार त्रिभुजाकार है। स्टार मार के लिखिए, हड़प्पा का आकार त्रिभुजाकार है। एक नोट में लिख, नोट में। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल वर्तमान भारत के लगभग 40% था। वर्तमान भारत के लगभग 40% था। अब एक चीज और बता के तो हम आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड, ये आप लोग पढ़े थे ना, उसका उसका ले लेते सहारा, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन उठाते, इसलिए मिले। अजय, एक अलग पॉइंट मैंने जो अभी भी कहा आप लोग से, एक अलग पॉइंट पढ़ना है जिससे क्वेश्चन बनता है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल लिख लीजिए यहाँ पर। हड़प्पा
सभ्यता के प्रमुख स्थल। यार, प्रमुख स्थल की बात करूंगा, मैंने अभी भी बताया कि 8 स्थल की बात करूंगा तो काफी महत्वपूर्ण, काफी महत्व। टाइम भी है, लगता है 8 को हम बता भी देंगे। सबसे पहला तो हड़प्पा। सबसे पहला कौन? हड़प्पा। आप लोग भी ऐसे करके दो दो लाइन लिखाते भी जाएंगे, हम समझाते भी जाएंगे और लिखाते भी जाएंगे। कि आपने कई बार में मेरे मुंह से सुन चुके हैं कि 1022 स्थान है। यहाँ पर प्रमुख के बारे में मात्र तो प्रमुख है उसी को लिखा रहे हैं हम। तो हड़प्पा देखिए, थोड़ा सा डैश दीजिए। मैंने अभी भी कहा था कि ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के कहाँ, पंजाब के वहीं पर तान दरकाना जिला है, इसी सब पाया जाता है। यह पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित, रावी नदी के तट पर स्थित स्थल है जहां, जहां सबसे पहले, जहां सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई। इसका खोज किए थे, इसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 में, 1921 में किए थे। दयाराम साहनी ने 1921 में किए। उसके बाद मोहनजोदड़ो। जोदड़ो देखिए, यह हड़प्पा से, यह हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर, यह हड़प्पा से 483 किलोमीटर सिंधु नदी के पूर्वी तट पर, सिंधु नदी के पूर्वी तट पर पूर्वी तट पर बसा हुआ है। इसका खोज 122, 122 में किए थे दाखल दास बनर्जी ने। देखिए, यहाँ से विशाल स्नानागार, यहाँ से विशाल स्नानागार का प्रमाण मिला है। नोट में लिखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ
मेरी यार पहला बुक होगा, देखो तो जाके पहला बुक हो। एक मिनट मेरी यार। क्या लिख रहे थे आप मोहनजोदड़ो का? शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला होता है। और तीसरा एक किला, ये क्या है ये? चंद चनहुद्रो, हड़प्पा के पास में ही है। एक मिनट में उसको लग। बात क्या कर रहे थे हम लोग? देखिए कि मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूरब, मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब 130 किलोमीटर दूर, 100 दूर सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे यह स्थल है।
जिसका खोज एनजी मजूमदार, एन जी मजूमदार, मजूमदार, एनजी मजूमदार, मजूमदार ने 1931 ईस्वी में किया। यहां से भवन का अवशेष प्राप्त हुआ है। भवन का अवशेष प्राप्त हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज थोड़ा सा मेरा हमको भूत चढ़ल है एगो, समझे? हम सोचते हैं 6-7 को पॉइंट है, स्थल है, इसको समाप्त कर ले तब आप लोग से बात करेंगे, ठीक? तो नुद्रो हो गया, तो 3 गो है गया, और 3-4 गो है, लिख लीजिए। नुद्रो के बाद हम लोग चलते हैं, अगला इसका महत्वपूर्ण है लोथल। लोथल अगर ये भारत में है, गुजरात राज्य में, ठीक? ये गुजरात राज्य में है, और यहाँ से बराबर क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता है गोदीबारा। यहाँ से गोदीबारा का प्रमाण मिला, अर्थात बंदरगाह, अर्थात जहाँ से नाव एक स्थान से दूसरे स्थान जाते आते थे, तो बहुत बड़ा बंदरगाह का पता चला चला है यहाँ। तो याद रखिएगा, गोदीबारा, कौन, धोलावीरा, सॉरी लोथल, लोथल में मिला है, ठीक? चलिए लिख लीजिए इसको। देखिए यह गुजरात, भारत के गुजरात की, गुजरात सिर्फ दे दीजिए कि यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। जिसका उत्खनन 1955 ईस्वी में, जिसका उत्खनन 1955 ईस्वी में इसका उत्खनन 1955 ईस्वी में एस आर राव, एस आर राव द्वारा किया गया। यहां से गोदीबाड़ा, यहां से गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा और दुकानों का अवशेष प्राप्त हुआ है, का अवशेष प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, बंदरगाह प्रमाण मिला है, यहाँ बंदरगाह था। नेक्स्ट लिखो माय डियर, धौलावीरा, धौलावीरा। तो माय डियर, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है धौलावीरा, और 1990 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था आर एस बिष्ट द्वारा। करें हम लोग आर एस बिष्ट द्वारा, आर एस बिष्ट द्वारा इसका खुदाई हुआ था, और यहाँ से किलाबंदी का प्रमाण मिला, मतलब बाउंड्री बाल का प्रमाण मिला। देखिए यह यह स्थल गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। यह स्थल गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है।
कच्छ क्षेत्र में स्थित है, गुजरात कच्छ क्षेत्र में स्थित है, जहां, बता रहा हूं, जहां जहां से किलाबंदी का प्रमाण मिला है। इसका उत्खनन कब? इसका उत्खनन 1990 ईस्वी में। इसका उत्खनन 1990 ईस्वी में आर एस विष्ट द्वारा किया गया था। आर एस विष्ट द्वारा किया गया था। हाँ, इसी को शॉर्ट में कहा जाता है आर एस विष्ट कहा जाता है। तो और दो तीन को बचा हुआ है मेरे डियर। धोलावीरा हो गया। अब है कालीबंगन। 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 मेरे डियर ये राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में है। और कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ी। काली चूड़ियाँ, चूड़ियाँ। और यहाँ पर लाही की चूड़ी बनाने का प्रमाण मिला है कि उस टाइम के लोग चूड़ियाँ भी पहनती। यहाँ पर बनाने का बहुत बड़ा कारखाना वहाँ पर राजस्थान में। और ये गंगानगर जिला है वहीं। देखिए, यह यह भारत के राजस्थान के यह भारत के राजस्थान के भारत के राजस्थान के गंगानगर जिला में स्थित है। जहां से सरस्वती नदी गुजरती थी। वही सरस्वती नदी, इसका मैं बात किया था, जहां से सरस्वती नदी गुजरती थी। जहां से काली चूड़ी यहाँ से काली चूड़ी बनाने का साक्ष्य मिला है। नोट लिखिए, नोट में। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां होती है। ये दो गो मात्र स्थान है, लोगों को पढ़िए लीजिएगा हैं। हम क्या कर सकते? कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां होती है। ये तो थोड़ा सा एसपीटी में पढ़ा दिए। काली चूड़ियां। हाँ हाँ हाँ। माय डियर, बनावली है। कौन? बनाव
और ये भी राजस्थान में ही है, हिसार जिला है वहीं पर। और यहाँ पर भी किलाबंदी का प्रमाण ही मिला, किलाबंदी का बहुत सारे साक्ष्य मिला है। देखिए क्या हरियाणा, क्या कह राजस्थान कह दिए क्या, सॉरी हरियाणा, क्या हरियाणा राज्य के हिसार जिला में स्थित है। हाँ हाँ, वो 500 में तो बंद ही हो गया ना, जो सरस्वती नदी थी ना सबसे पुरानी, क्या 5000 पहले ही बंद हो गई, मैंने सूख गई, बंद होने का मतलब सूख गई। ये बनावली क्या लिखे यह हरियाणा राज्य के हिसार जिला में स्थित है। यहाँ से भी किलाबंदी का पता चला है। लोथल हो गया। एक नया वाला कौन, मेडियर, अब ये जो नया देने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही माने लेटेस्ट है। साथ हड़प्पा सभ्यता के जो स्थलों में से सबसे लास्ट में जो खोदा गया है उस स्थान का नाम ये सिनौली है। क्या नाम है उसका, तो सबसे नया नाम ये मिलेगा, बहुत सारे बुक में भी नहीं छप पाई है अभी तक। सिनौली, सी ओ ये स्थान। अगर ये यूपी में है और यूपी के बागपत जिला है, वहीं पर यह स्थित है। देखिए यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे नवीनतम खोजा गया स्थल है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे नवीनतम खोजा गया स्थल है। सबसे नवीनतम खोजा गया स्थल है जो उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में स्थित है। जिला में स्थित। तो सुन लीजिए हुआ क्या था। 2005 की बात है, क्या हाल फिलहाल 2005 में किसान जो है खेत को जोत रहे थे, उसी क्रम में जो है कुछ सामान, पुरानी वस्तुएं मिली, और बराबर वो खेत में मिलता था। धीरे धीरे नहीं होता है, कानो कान सोनार का बलिया मिला, सब आर मिलता, का बढ़िया बढ़िया चीज खेत में के तो कानो कान मिल गया पूरे गांव। और लोग अगर खुदो जाके वहां खोद खाद करने लगा, इसमें कुछ हो तो खोदने के क्रम में कुछ कुछ मिलता था लोग को, हो गया तुरंत आ गए वहां से पुलिस प्रशासन, तुरंत पुरातत्व विभाग को पता चला, खट से आ गया वो, और फिर उसकी खुदाई शुरू की तो पता चला कि यहाँ पर तो कोई कोई तो ये भी कह रहा है वहाँ के सामान को देख के शायद ये हड़प्पा सभ्यता से पहले की यहाँ पर सब कुछ है, वैदिक सभ्यता कह देता है, वैदिक सभ्यता से उसका तुलना कर रहा है, ऋग्वैदिक काल की जो बात कर रहा है। अब लेकिन फिर भी हड़प्पा सभ्यता से क्यों उसको जोड़ रहा है, हड़प्पा सभ्यता से तीन चार ऐसे तत्व हैं जो हड़प्पा सभ्यता से इसको जोड़ रहा है। सबसे पहले कि वहां पर तांबा का उपयोग ज्यादा मिला है,
और हड़प्पा सभ्यता में भी तंबा का उपयोग करते थे। दूसरा, जो मृत व्यक्ति को जो दफनाते थे, दफनाने का स्टाइल दोनों का लगभग सेम मिल रहा है। वहां पर कंगन, तलवार, दफनाने वाला स्टाइल, ताबूज भी कहिए, ये सारा चीज वहां पर मिला। और इतना ही नहीं, महाभारत में जो रथ का यूज हुआ था, तलवार का यूज हुआ था, वो सब मिला है वहां। तो वो महाभारत से भी जोड़ रहा है। इसलिए सबसे नया स्थान जो खुदाई हुए यही। आप जाइए, कोई बात नहीं, हो गया। अब इसमें तो 2 लाइन लिखेंगे, लिख लीजिए इसी से। देखो माय डियर, क्या लिखे? सबसे नवीनतम देखिए, यहाँ पहली बार 2005 ईस्वी में, यहाँ पहली बार 2005 ईस्वी में खुदाई हुई थी। यहाँ पहली बार 2005 ईस्वी में खुदाई हुई थी। और और महाभारत काल के और महाभारत काल के रथ, तलवार, रथ तलवार के साथ साथ प्राचीन कंगन, मनका, ताबूज, ताबूज आदि आदि का प्रमाण, आदि का अवशेष, प्रमाण नहीं, आदि का अवशेष यहाँ प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। जिसके बहुत सारे लक्षण हड़प्पा सभ्यता से मिलता जुलता है, जिसके बहुत सारे लक्षण हड़प्पा सभ्यता से मिलता जुलता है। मिलता जुलता माय डियर, आज हम यहीं तक रहेंगे। आज आपने हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख 8 स्थल मैंने बताया, प्रमुख 8 स्थल को आपने देखा कि कहाँ क्या है, नहीं है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पूछते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन को देखेगा तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन टैली करेगा। और कल हम लोग इससे आगे विस्तार शायद संभव हो गया। और कल हम लोग अगला पॉइंट होगा शायद हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था, यही ना? हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था को कल हम लोग देखेंगे। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि कल आप लोग हड़प्पा सभ्यता की जो अगला पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था, उसको पढ़ के आएंगे और मजा आएगा।